हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बेस जो ब्राइडल के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और अगर आप किसी फंक्शन पे या फिर एज अ गेस्ट जा रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो ये बेस यूज़ करें। आपकी बेस बहुत अच्छी और बहुत ग्लिटरी, शाइनी, ग्लोई ग्लोई लगेगी, जो कि आपको हर लड़की ये चाहती है कि उसकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो सर्दियों में आपको क्लिनजिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन ऑयली स्किन भी ड्राई स्किन हो जाती है उस टाइम सर्दियों में। तो ये एक मेन चीज़ है। आपको सर्दियों में पहले जब भी आप मेकअप करो क्लिनजिंग करो, उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो। मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ हाथ पाँव के लिए, और फेस के लिए मैं अनोरा सीरम यूज़ करती हूँ। आप दोनों में से कोई भी अपने पास से जो भी क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, सीरम। उसके बाद जो है हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर जो है वैसे तो सर्दियों में प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको फिलअप करता है, मिनिमाइज़ करता है उनको। तो सर्दियों में जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी बेस अच्छी बने, लॉन्ग लास्टिंग बने, तो आप प्राइमर अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अब हम अपनी बेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे मेकअप 21 की जो है लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लिक्विड में, और इसका नंबर जो भी था मैं स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आपने अपनी स्किन की मतलब कितने लोग यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आपने क्वांटिटी लेनी है फाउंडेशन की। लिक्विड फाउंडेशन होना चाहिए, ये कोई भी फाउंडेशन ले लें लेकिन लिक्विड फाउंडेशन होना चाहिए। उसके बाद अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हमारी जो बेस है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, ड्राई पैची पैची लगना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर आप 1 से 2 ड्रॉप सीरम ऐड कर लें, जो भी सीरम आप यूज़ करते हो। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे ये आएगा कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगी कि ये सीरम ऐड किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी अपनी स्किन ऑयली है और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पे बी क्यूट का जो है मैं ये शाइनर जो है ये इसके अंदर ऐड करूँगी बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे अपनी बेस में एक ग्लिटरी और ग्लोई ग्लोई बेस दिखानी है। तो ज़्यादातर अब फंक्शन रात के ही होंगे, जो भी शादियाँ वगैरह होंगी, क्योंकि दिन में बहुत कम फंक्शन होते हैं। तो रात में आपकी जब आप लाइटिंग पे जाओगे तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, और आपका मेकअप जो है वो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये शाइनर जो है डाला, ताकि मेरी जो बेस है वो जब मैं अप्लाई करूँ तो शाइनी शाइनी मेरे फेस पे अप्लाई हो और अच्छे से सेट हो। अब यहाँ पे मैं ब्रश, आप किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें, और उसको 1-2 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसी टाइम आपने बिल्कुल इसको नहीं करना, ब्लेंड नहीं करना। आप इसको 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ दें। यहाँ पे वीडियो है तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपने 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद जो है किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपनी बेस को जो है ब्लेंड करें, अच्छे से सेट करें। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं इसको सेट करना चाहते तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, या फिंगर से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड, ताकि ये मेरी स्किन के अंदर थोड़ी सेट हो जाए और बिल्कुल भी फील ना हो कि मैंने कोई हैवी बेस लगाई है। अभी आप देख लो, इस तरह से बेस मैंने लगाई है कि मेरे हाथों पे भी वो इस तरह नहीं फील हो रही कि जी बहुत ज़्यादा कोई मैंने कोट कर लिए हैं फाउंडेशन के। फाउंडेशन हमेशा उतनी अप्लाई करें जो आपकी स्किन को नेचुरल दिखाए, ना कि आपकी स्किन के ऊपर इनकी लेयर्स बनी हुई हो। तो उसके बाद जो है ग्लैमरस फेस का ये कम्पैक्ट पाउडर से मैं जैसे सेट करूँगी। मैं कोई ज़्यादा मेथड जो है यूज़ नहीं कर रही, सिंपल से मेथड से आप लोगों को ये बेस बनाना सिखा रही हूँ। 01 इसका शेड है, मेरा शेड जो है। तो मेरी
मेरी जो है स्किन कम्प्लेक्शन जो है इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो उसके लिए 01 ही जाता है। बाकी आप अपने मुताबिक देख लें, लेकिन कम्पैक्ट पाउडर इनका बहुत मज़े का, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लेके अपने जो फेस है उसको या हाथों पे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरह से सेट कर लें। रगड़ रगड़ के उसके ऊपर मत लगाइएगा। मैंने यहाँ पे इस वजह से दिखाया है कि यहाँ पे आप जहाँ भी आपको लाइंस हैं या फाइन लाइंस या फिर आपकी जो लाफ लाइंस हैं उनके ऊपर रगड़ रगड़ के मत लगाएं, आराम से। उसके बाद आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन थोड़ा अपने फेस से दूर रख के स्प्रे करें और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें। उसके बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से सेट कर लें। आपकी बेस को कुछ भी नहीं होगा, धस से बस भी नहीं होगी, आपकी बेस बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग होगी। बहुत सारे लोगों को सर्दियों में भी पसीना आ रहा था, अब देखिए मेरी बेस में एक ग्लो है, जबकि दूसरा हाथ देख सकते हो। और ये मैंने इतना ज़्यादा कोट नहीं किया कि मेरे दूसरा हाथ नकली लगना शुरू हो जाए। तो प्लीज़ जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो अपने नेक पे भी अप्लाई किया करें, वो भी आपकी अपनी होती है। तो यहाँ पे ये फाउंडेशन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।